मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में कूद गई है। इसी को लेकर बीएसपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने आई प्रदेश की सबसे चर्चित और बसपा विधायक रमाबाई ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब की बार बहुजन समाज पार्टी सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कहा कि काहे के सिंधिया की यहाँ जड़ें गड़ी हैं। जनता जब करवट लेती है तो अच्छे को पटकनी दे देती है और यही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो चुका है। इसके साथ ही विधायक रमाबाई ने कहा कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां खरीद फरोख्त का काम करती हैं। विधायक रमाबाई ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बीजेपी और कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए हमारी पार्टी अब की बार चुनौती रहेगी। बहुजन समाज पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटने को लेकर विधायक रमाबाई ने कांग्रेस और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा, पैसे का लेन देन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का होता है। 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी और कांग्रेस टिकट देती है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे टिकट के लिए 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा था। जब बहन मायावती मेरे चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए गई थी तो खुद उनका 10 से 15 लाख रुपए लगा था। मध्य प्रदेश में आप पार्टी की एंट्री को लेकर उन्होंने कहा, आप पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा पाएगी। यहाँ पर ना तो उसके पास कोई नेता है और ना ही संगठन। इसके साथ ही देश भर में बीडीओ और सीबीआई की छापों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से सरकार और नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग करती है। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे पास भी सरकार ने कई तरह के छापे और आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। बसपा पार्टी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है और हमारी बहन जी के नेतृत्व में 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जनता पर पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार ज़रूर बनेगी। और अगर ऐसा कुछ ना हो पाया तो इतना भरोसा ज़रूर है कि हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या माना जाए कि सिंधिया के घर से शुरुआत करेंगे बसपा पार्टी? अरे काहे की सिंधिया की का कोई जड़ें गड़ी इते पे हैं कि कहीं कचू सिंधिया जी की जनता सिंधिया जी नहीं हारेगा। और जनता जब करवट लेते हैं ना तो अच्छों को पटक दे और जनता ई बार चंबल क्षेत्र की ग्वालियर क्षेत्र की सबक सबको सिखा के रहे दोनों पार्टियों को। बहुजन समाज पार्टी के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस और बीजेपी एक अपनी चुनौती के रूप में साबित होगी बीएसपी। देखिए, हमारी पार्टी एक चुनौती ही है और चुनौती नहीं, पूरी जीत के हमारी पार्टी आएगी चंबल क्षेत्र से और सबको पीछे खदेड़ के आएगी। ये जनता का मत है और मैं आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से ग्वालियर चंबल की जनता जनार्दन से एक बार निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार आप बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करें। मेरा आपसे बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि बसपा तो सिर्फ बसपा पैसे देकर टिकट बांटती है बसपा पार्टी। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? बीजेपी और कांग्रेस के बड़े ये तो बीजेपी कांग्रेस में होता है। 2 5 करोड़ रुपया लेके टिकट बीजेपी और कांग्रेस देती है, हमारी पार्टी में नहीं। तो मैं प्रमाण हूँ और मैं भगवान के सामने वचन कसम खा के बोलती हूँ कि मुझे 1 रुपया नहीं लगा था। दमोह जिले की 4 सीटों पे 1 रुपया नहीं लगा था। मैं प्रमाण हूँ। बहन जी मेरी पथरिया गई थी, उनका खुद का 10-15 लाख रुपए खर्च हुआ था। ये सब झूठा अल्लाह है। 2020 में टिकट देने की क्या योग्यता है? आपको भी कोई ऑफर दिया गया था कि आपको कोई ऑफर मिला था क्या? बिल्कुल, आज भी आते हैं, पर मुझे अपनी पार्टी से मतलब है, अपनी बहन जी से मतलब है। मैं अपनी बीएसपी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी। किस तरह से आप देखती हैं तो अगर 2023 में सरकार नहीं बनती है तो क्या गठबंधन का विचार करेगी क्या बीएसपी? ये हमारी बहन जी का निर्णय रहेगा और गठबंधन की सरकार अगर ऐसा मतलब समय आता है तो फिर हमारी बहन जी निर्णय लेंगी और बहन जी के नेतृत्व में जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा? अब मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा हमारी बहन जी निर्धारित करेंगी किसका होना है, कौन होगा। रामायण नहीं हो सकती है।
नहीं नहीं, रामबाई इतनी बड़ी नहीं है। और मैं बहन जी की पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, उनके नेतृत्व में काम करती हूँ। उनके आदेश का पालन ही मानना करना मेरा कर्तव्य है और मैं वही करती हूँ। आप पार्टी को कैसे देखती हैं? आप मध्य प्रदेश में दखल कर रही है, प्रवेश कर रही है। अब देखिए, आम पार्टी का जो है अभी कोई वजूद नहीं है ऐसा, और दखल जो कर रही है, चुनाव लड़ने की सोच रही है, तो ये तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि क्या कैसा क्या इसका रहता है, मतलब है आम पार्टी का। पर सुनने में आया है कि बहुत से हमारे क्षेत्र में भी लड़ते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 वोटों पे सिमट जाती है। मुख्यमंत्री आए थे, कि आम आदमी पार्टी सहित आपके जो जितनी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन बना रही हैं 2023 के लिए मध्य प्रदेश में। महागठबंधन नेताओं को बनाना है ना, जनता को तो नहीं बनाना। तो जनता तो गठबंधन नहीं बना रही, तो भाई जनता का निर्णय नेता कैसे कर सकत? जनता का निर्णय जनता दिखाएगी। नेताओं को गठबंधन करने हैं, करन दे। नेता अपने स्वार्थ के लाने का नहीं करत, कभी ये तय कभी वो तय कभी हुई हो। जनता को स्वार्थ कहाँ, जनता को हित कहाँ देखत? अपने स्वार्थ देख देख के तो सब चल रहा भारत में, लेकिन जनता ही बार मुंह तोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश में चर्चाएं चल रही है कि इस बार बीजेपी सीएम चेहरा बदल सकती है, तो आपको क्या लगता है कि सीएम चेहरा बदल सकती है? देखिए, बीजेपी में चेहरा बदले ना बदले, बीजेपी वालों को क्या करना क्या नहीं करना मुझे क्या लेना देना। वही चेहरा रहे और चेहरा आ जाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपनी पार्टी से मतलब है। बड़े लोगों पे केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ईडी और सीबीआई के छापे डाल रही है, क्या लगता है आपको? बदले की भावना से काम कर रही है बीजेपी? बदले की भावना से तो करती है, ये बात कहीं दो मत की बात नहीं है। बदले की भावना से राजनीति बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा करती है, ये तो मैं खुद प्रमाण हूँ इस बात की। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आपको भी शिकार बनाया ईडी? मैं तो आज भी शिकार हूँ, आज भी परेशान हूँ, आज भी भोग रही हूँ, पर मैं अपने कर्म कर्तव्य पे और परमात्मा पे भरोसा रखती हूँ, क्योंकि जब बोझ जिसको गाड़ता है ना, तो कभी जीवन में उखड़ने का नाम नहीं लेता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।